દીવમાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સાયબર ફ્રોડ વિશે સતર્ક રહેવા સેમિનાર યોજાયો। દીવ એસપી રામકૃષ્ણ શરણ સાહેબના માર્ગદર્શનમાં આજે દીવ ખારવા સમાજની વાડીમાં પીઆઈ રમેશ ગાવિત સાહેબની અધ્યક્ષતામાં સાયબર ફ્રોડ વિશે સતર્ક રહેવા એક સેમિનાર યોજાયો। આ સેમિનારમાં સાયબર ફ્રોડ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેની માહિતી આપવામાં આવી, જેમાં મુખ્યત્વે વર્તમાન સમયમાં સાયબર ગુનેગારો ખૂબ જ સ્માર્ટ બની ગયા છે અને સામાન્ય લોકોની સાયકોલોજી સાથે રમીને છેતરપિંડી કરે છે। અત્યારે સૌથી ભયાનક ફ્રોડ એ છે કે આવા ફ્રોડ કરનારા પોતાને પોલીસ, સીબીઆઈ કે કસ્ટમ અધિકારી બનીને વિડીયો કોલ કરી ડરાવે છે કે તમારા નામે કોઈ ગેરકાયદેસર પાર્સલ આવ્યું છે, તેમાં ડ્રગ્સ કે હથિયારો છે અને ડિજિટલ કેદ કરવામાં આવે છે અને કેદમાંથી બચવા માટે લાખોની માંગણી કરવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત એઆઈ ડીપફેક, રોકાણ અને ટાસ્ક ફ્રોડ, QR કોડ ફ્રોડ, પાર્સલ સ્કેમ વગેરે જેવા ફ્રોડ હાલ ખૂબ જ થતા હોય, જેથી ખાસ સતર્ક રહેવું। અને જો તમે સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનો તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા 1930 હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર કોલ કરી ફરિયાદ નોંધાવો। ફ્રોડ થયાના પ્રથમ 2 કલાક ખૂબ જ મહત્વના છે। જો તમે તરત જ જાણ કરશો તો તમારી રકમ તમને પરત મળવાની શક્યતા છે। આ સેમિનારમાં દીવ ખારવા સમાજના પટેલ શ્રી મગનભાઈ તેમજ સમાજના અગ્રણીઓ पीएसआई ब्रेंडन साहब खास उपस्थित रहिया। कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं यहाँ पे, हालांकि दीव छोटी जगह है लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे साइबर फ्रॉड सामने आए हैं। यहाँ तक कि डिजिटल अरेस्ट के केस सामने आए हैं अभी लेटेस्ट में, जिसमें सामने वाला तुमको पुलिस की वर्दी पहन के बैठेगा, तुमको बोलेगा कि तुम्हारे खिलाफ ये केस हुआ है, तुम्हारे खिलाफ ये हुआ है, तुम्हारे नाम से तुम्हारे ऊपर यहाँ पे FIR हो गई है, तुमको इतने पैसे देने हैं। तो लोग हाईजेक कर लेते हैं, उनका सोचने समझने की क्षमता बंद कर देते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी इतना डर जाता है, उसको बोलते हैं कि तुम किसी को बताना भी मत, हमें टाइम टाइम पे बताते रहना तुम क्या कर रहे हो। तो उसमें पूरा आदमी का दिमाग खत्म हो जाता है और वो हाईजेक हो जाता है। तो इसमें क्या है, हमने अवेयरनेस कैंपेन हम लगातार करते रहते हैं। हम हर मंथ के एंड में फ्राइडे को एक स्कूल्स में या फिर समाज के बीच में जाके हम एक साइबर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। और इसी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी जो साइबर डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें होती हैं, आपको कोई फ़ोन के ऊपर पुलिस वाला बन के आपसे कोई पैसे मांग रहा है, आपको बोल रहा है आपके खिलाफ ये हो गया है वो हो गया, तो सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुलिस वाला किसी से फ़ोन पे पैसे क्यों मांगे? पुलिस का काम तो पैसे मांगना है ही नहीं है। तो यदि ऐसा कोई आपसे मांग रहा है तो वो झूठ है, वो फ्रॉड है, पाखंड है, अभी ऐसा चल रहा है मार्केट। यदि आपको ऐसी कोई भी जानकारी यदि मिलती है तो अपने इसमें क्या है, जैसे अपने वर्गजन होते हैं, जो अपने बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनको वो टारगेट करते हैं। रिटायर्ड हो गए, 60, 65, 70 साल के हो गए, उनको टारगेट करते हैं। उनको पता है कि ये उतना इसमें इनको अपन इजीली टारगेट कर सकते हैं। उनके पास रिटायरमेंट की कमाई वगैरह भी होती है। तो इसलिए आप वो सब अपने परिवार के लोगों को भी ये सब बताएं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत प्रभाव से अपने परिवार वालों को सबसे पहले बताएं, और परिवार वाले सब तुरंत प्रभाव से पुलिस स्टेशन से नजदीकी संपर्क करें, या तो 100 नंबर पे, 112 नंबर पे, अपने जो हेल्पलाइन नंबर या इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल करें। और दूसरा, आपके पास आजकल अननोन लिंक आते रहते हैं। APK फाइल का लिंक आ जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड .apk लिखा हुआ आ जाएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे वो अंदर ऑटोमेटिक एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता है। थोड़े दिन बाद में मैसेज आता है कि अपने पैसे कट गए। ऐसे भी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपके पास कोई ऐसे लिंक आएगा कि बिजली विभाग में आपका इतना बिल है, नीचे एक लिंक रहेगा, उस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। आपके पास आ जाएगा चालान, आपकी गाड़ी ने यहाँ से वो तोड़ा और वो आपके खिलाफ चालान आ गया है, उसका लिंक किया और वो आ जाएगा आपके। तो इस तरीके के कोई भी लिंक जिनको आप नहीं जानते उन सबको खोलना नहीं, और गलती से ऐसे में क्लिक भी हो जाए तो आप तुरंत प्रभाव से अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालें, अपनी सिम साइड में निकालें और नजदीकी थाने में संपर्क करें। हमारी साइबर की टीम है, वो दिन रात इन ऐसे केसेस को सोल्व कर रही है। वो जो भी आरोपी होते हैं उनको पकड़ने का काम कर रही है, और जो भी साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड जो काम है वो एक एक जन के पास जाके उनको समझा रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों से बचा जाए। तो मैं आपके माध्यम से ये सब जानकारियाँ अपने जो दीव के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट आप सबकी मदद कर सकें, जिससे एक सुरक्षित और एक अच्छा दीव का माहौल बन सके। धन्यवाद। અહીંયા પણ ઘણા લોકો હશે
એ સાયબર ફ્રોડ શું છે, એને શિકાર કેવી રીતે થાય છે તેનું તમે જવાબ આપો. સાયબર ફ્રોડ શું છે?